ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इन कड़ी में मैंने कई सारे नवाचार आपके साथ डिस्कस किए हैं और इसका सेम इंग्लिश वर्जन आपके साथ दोपहर 3 बजे भी डिस्कस होता रहा है, दोपहर 2 बजे भी डिस्कस होता रहा है। आज इन नवाचारों की कड़ी में मैं एक दूसरा नवाचार आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई एम श्योर कि अभी तक जो भी हमारे डिस्कशन हुए लाइव वेबिनार्स में, उसमें बहुत सारे नवाचार, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज, बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन उपयोगी आइडियाज आपके साथ डिस्कस हुए हैं। और इन नवाचारों के साथ आई एम श्योर, आई एम क्वाइट होपफुल कि बहुत सारा एक्सपीरियंसेस हमने एक दूसरे के साथ, मतलब आपने हमारे साथ और हमने आपके साथ साझा किया या शेयर किया। ये सारे इनोवेटिव आइडियाज, जैसे मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि ये इनोवेटिव आइडियाज मेरे या मेरे जैसे किसी व्यक्ति जो कि श्री अरबिंदो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनके दिए हुए नहीं है। ये सारे के सारे आइडियाज आप जैसे शिक्षकों, एजुकेटर्स या टीचर्स के दिए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अपने स्कूल में, अपने वर्क प्लेसेस में बहुत इनोवेटिव कोई आइडियाज इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो हो सकता है वो कहने को तो बहुत छोटे हो लेकिन उनका फायदा बहुत हो। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे टीचर्स को जिनको इनोवेटिव आइडियाज हमारे शर्तों पे खरे उतरते हैं, उन शिक्षकों को हम राष्ट्रीय लेवल पर सम्मानित करते हैं और वो आइडियाज पूरे देश भर में, वो नवाचार पूरे देश भर में उन्हीं शिक्षकों के नाम से जाने जाते हैं। तो इनोवेशन की इस कड़ी में या इनोवेटिव आइडियाज की इस कड़ी में मैं आपसे आज एक नए इनोवेटिव आइडिया की बात करने जा रहा हूं और उस इनोवेटिव आइडिया का नाम है क्लीन नेशन हेल्दी नेशन, या हिंदी में बोलूं तो स्वच्छ राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र, या भारत की बात हो रही है तो आप इसे स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत भी कह सकते हैं। तो आइए किस तरीके से हम स्वस्थ राष्ट्र और स्वच्छ राष्ट्र की बात कर रहे हैं और क्यों स्वस्थ और स्वच्छ को एक साथ जोड़ रहे हैं, कौन कौन से इनोवेटिव आइडियाज को हम अपने स्कूल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। मैं 5 इनोवेटिव आइडियाज इस केस स्टडी के अंतर्गत आपसे आज डिस्कस करूंगा। अगर आपके पास कोई अपने आइडियाज हो, अपने सुझाव हो, तो वो आइडियाज, वो सुझाव आप हमें दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.ziei.com पे जाकर दे सकते हैं। वहां पे आप जैसे ही विजिट करेंगे आपको एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे आइडिया सबमिट करने का एक ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करके आप अपने आइडियाज वहां पे सबमिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप www.isf, I मतलब आइडिया, S फॉर सबमिशन, F फॉर फॉर्म, .ziei.com पे जाकर के भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने आइडियाज मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश भर के टीचर्स, एजुकेटर्स जो भी हमारे साथ एक लाइव प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, इस वेबिनार पे जुड़े हुए हैं, हमारे ZIIEI श्री अरबिंदो सोसाइटी के पेज से जुड़े हुए हैं, वो आपके आइडियाज को सुने, समझें और वो भी लाभान्वित हो आपके आइडियाज से, तो आप अपने आइडियाज हमें इस जूम कॉल से जुड़ करके, जूम वेबिनार से जुड़ करके लाइव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड में, सेशन के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा, उस दौरान आप अपने आइडियाज मेरे साथ या आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं इस प्रोग्राम से संबंधित या जो मैं नवाचार या केस स्टडी बता रहा हूँ उससे संबंधित, तो आप निसंकोच प्रोग्राम के एंड में, इस वेबिनार के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा जहां पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आज हम जिस केस स्टडी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लीन नेशन हेल्दी नेशन, मतलब स्वच्छ राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र। किस तरीके से स्वच्छ राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र का परिपूरक है, आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम अपने नवाचार की तरफ। हम सब जानते हैं कि स्वच्छ तन में ही स्वच्छ दिमाग का वास करता है। अगर शरीर स्वस्थ है, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो निश्चित तौर पर हमारा दिमाग स्वस्थ होगा, हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाए। दूसरा, हमारे देश में बहुत सारी गलतियां, जैसे कचरा फेंकना, चिप्स के पैकेट
कहीं पे भी खा के, या बिस्किट के पैकेट अक्सर आप देखते हो कि लोग खा करके फेंक देते हैं। वो सिर्फ इसलिए फेंकते हैं क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। अगर हम सब जिस प्रकार अपने घर में स्वच्छता रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, अगर इस पूरे देश को, मैं तो कहूंगा पूरी पृथ्वी को ही अगर हम अपना घर समझें, तो निश्चित तौर पे साफ सफाई हम बरकरार रख सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपने घर में खाते हैं तो कहीं भी कचरा नहीं फेंक देते, उसको डस्टबिन में ही डालते हैं, घर अपना व्यवस्थित रूप से रखते हैं, साफ सफाई बराबर रखते हैं। अगर यही चीज हम इस पृथ्वी पे कर रहे हैं, हम अपने शहर, अपनी सोसाइटी, अपने गली मोहल्लों पे भी पालन करें, तो निश्चित तौर पर साफ सफाई बराबर बरकरार रहेगी। और अगर ये चीजें, ये बातें बच्चों को बचपन से सिखाई जाएं, तो आपको नहीं लगता कि हमें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बचपन से ही वो आदतें बच्चों के अंदर डाल दी जाएं कि किस तरीके से सलीके से रहना है, साफ सफाई से रहना है, कचरा नहीं फैलाना है, तो बच्चे नहीं फैलाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे शायद जानते ही नहीं है, उन्हें साफ सफाई का महत्व इतना पता ही नहीं है। अब जब बच्चों को पता ही नहीं है कि साफ सफाई होती क्या है, तो उसे कैसे बरकरार रख पाएंगे या उसका पालन कैसे कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में आज हम जिस नवाचार के, पहले नवाचार के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है टेम्परेरी टॉयलेट का निर्माण या टेम्परेरी शौचालय का निर्माण। कैसे? प्लास्टिक बॉटल की मदद से। आप सबने, हमने पानी के बॉटल, आप सबने 20 लीटर वाले केन देखे होंगे, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है टेम्परेरी टॉयलेट निर्माण के लिए। क्यों? टीचर ने, हमारे जो इनोवेटर्स हैं जिन्होंने आइडिया दिया, उन्होंने कहा सर दिक्कत क्या है कि हमारे स्कूल्स में, खासतौर से अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो बहुत सारे बच्चे टॉयलेट का यूज करते ही नहीं है, या फिर टॉयलेट बने थे शायद अभी उनकी कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, या बच्चे इतने जागरूक नहीं है और इसीलिए वो बाहर टॉयलेट करते हैं, जिसके कारण से गंदगी फैलती है और कई सारी बीमारियां भी फैलती हैं। टीचर ने कहा सर मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को ही टॉयलेट निर्माण में इस्तेमाल किया जाए, बच्चों को जागरूक किया जाए कि टॉयलेट्स जरूरी क्यों है, और जब बच्चे स्वयं जानेंगे कि टॉयलेट जरूरी क्यों है, उनको इस निर्माण कार्य में लगाया जाएगा, तो स्वतः ही वो इन्वॉल्व हो जाएंगे इस कार्य में और टॉयलेट के महत्व को समझने लग जाएंगे। इसके लिए शिक्षक ने कहा कि सर हम 20 लीटर की यूज्ड और प्लास्टिक कैन लेते हैं, जो गार्बेज के तौर पे किसी ने फेंक दी हो, या फिर हम गांव से, समुदाय से मदद मांगते हैं कि वो ऐसी पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स 20 लीटर के केन हमें दे। उन केन को प्राप्त करने के बाद ऐसी केन को खड़ा काट दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल वे में, और यूरिनल्स के डिजाइन में उन्हें बना लिया जाता है। उसके बाद इन्हें गहरे रंग से पेंट कर दिया जाता है, डार्क कलर से पेंट कर दिया जाता है। डार्क कलर से पेंट करने के बाद इन इन वाटर केन्स को उल्टा लटका दिया जाता है, प्लास्टिक केन्स को अपसाइड डाउन, मतलब ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। उसके बाद ऊपर छेद करके और एक पाइप फिट कर दिया जाता है जहां से साफ पानी है, जहां से पानी आ सके उसको क्लीन रखने के लिए, और यूरिनल को के लिए नीचे से एक पाइप कनेक्ट करके और उसको टॉयलेट वाली जो एरिया होता है जहां पे हम जिसको डिस्पोज कर सके, वहां पे जाता है, जहां पे गड्ढा खोद करके बनाया जाता है। अब इससे क्या फायदा हुआ? शिक्षक बच्चों को ये भी बताते हैं कि किस तरीके से साफ सफाई रखनी है, किस तरीके से स्वच्छता बरकरार रखनी है, और क्यों शौचालय जरूरी है, क्यों हमें यूरिनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए टॉयलेट जाने के लिए, और बाहर क्यों टॉयलेट नहीं जाना चाहिए। शिक्षक इसमें कई तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कई बच्चों को बाहर जाने में हम बता सकते हैं कि शर्म वाली बात है, अच्छा नहीं लगता, आप बाहर जाते हो, आप बड़े हो गए हो, तो बच्चे स्वयं इस चीज को समझते हैं। दूसरा, इसके अलावा बच्चों को हम गंदगी आदि से भी बता सकते हैं कि इससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं, स्मेल फैलती है, जिसका रोकथाम करना बहुत जरूरी है, और इससे रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यूरिनल्स का इस्तेमाल करें। टॉयलेट की जो दीवार है उसको भी गहरे रंग से पोत दिया जाता है, जिससे जल्दी गंदी ना, और बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि वो टॉयलेट्स की शिक्षकों के साथ मिलकर के स्वच्छता का भी ध्यान रखें। इस छोटे से नवाचार से बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और बहुत आसानी से
बच्चों को हम प्रमोट कर सकते हैं कि वो टॉयलेट का इस्तेमाल करें। आशा करता हूँ कि आपको ये नवाचार अच्छा लगा होगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे नवाचार की तरफ, जिसका नाम है विश्लेषण क्षमता एवं जागरूकता बढ़ाना। बच्चों के अंदर एनालिसिस पावर को बढ़ाना और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना। कैसे? डिफरेंट ड्राइव्स की मदद से। क्यों जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस बच्चों के अंदर, और विश्लेषण क्षमता एनालिसिस बढ़ाना क्यों जरूरी है, कैसे इसे हम बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं इस नवाचार के माध्यम से। टीचर ने कहा कि सर बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो बाहर शौचालय जाने के नुकसान को समझते ही नहीं, उतने जागरूक ही नहीं। और अगर उन्हें जागरूक कर दिया जाए, उन्हें समझा दिया जाए, तो बहुत हद तक हम इस दिक्कत से, इस मुसीबत से निजात पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर रहे थे विश्लेषण क्षमता एवं जागरूकता अभियान की या जागरूकता बढ़ाने की, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर 2014 को बहुत अच्छा कैंपेन लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत अभियान। इससे निश्चित तौर पे फायदा हुआ, बेशक फायदा हुआ, बट आशातीत सफलता जो मिल सकती थी या जो मिलनी चाहिए इस बहुत ही अच्छे अभियान से, वो शायद हमें प्राप्त नहीं हुई। क्यों प्राप्त नहीं हुई? उसका एक कारण है, और उसका कारण ये है कि जो एक देश है, एक समाज है, वो हम इंसानों से ही बनता है ना? हम सब मिलकर एक समाज, एक देश की परिकल्पना करते हैं या बनाते हैं। इंसानों से ही देश बनता है। अगर इंसान जागरूक है तो देश भी अपने आप जागरूक होगा। इंसान साफ सुथरे हैं, स्वच्छता के महत्व को समझते हैं, तो अपने आप देश भी स्वच्छता के महत्व को समझेगा। हुआ क्या कि हम शायद उतने जागरूक नहीं है, अपनी जनता को उतने जागरूक नहीं कर पाए कि वो इस स्वच्छता के अभियान को समझें। यकीन मानिए, बेशक जैसा मैं कह रहा हूँ, इससे में सफलता तो हुई, लेकिन हर व्यक्ति, हमारे देश की लगभग अगर 135 करोड़ जनसंख्या हम कहें, अगर ये सोचिए कि हर व्यक्ति आज अभी इसी वक्त डिसाइड कर ले, सोच ले, प्रण ले ले, प्रतिज्ञा ले ले कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मुझे कचरा नहीं फैलाना है, आसपास गंदगी नहीं करनी है, और कूड़े को सही जगह पे ही फेंकना है। तो आज अगर इस वक्त देश के सभी 135 करोड़ आदमी इसी वक्त डिसाइड कर ले कि जो गंदगी फैली है उसका मैं जिम्मेदार नहीं, उसके लिए लोग हैं देश के पास, वो साफ करेंगे, म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं वो साफ करेंगे, लेकिन अब मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा। तो अब मुझे बताइए कि कितना समय लगेगा देश को साफ होने में, देश को गंदा ना होने में। दयानंदन, उसी वक्त उसी मिनट से देश साफ होना चालू हो गया। कोई गंदगी करेंगे नहीं तो देश गंदा होगा नहीं, कचरा फैलेगा नहीं। तो बहुत छोटा सा इनिशिएटिव, लेकिन अगर सब जागरूक हो जाएं, सब डिसाइड कर लें, तो यकीन मानिए कोई बड़ा से बड़ा बदलाव भी चुटकी बजाते ही किया जा सकता है। तो बच्चों के अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं विश्लेषण क्षमता एवं जागरूकता बढ़ाना, तो जागरूकता बढ़ाई जा सकती है तभी जब लोगों को इसकी जानकारियां, इसके महत्व के बारे में बताया जाए। कई सारे लोग घर में टॉयलेट होते हुए भी, जैसे हम सबको पता है कि केंद्र सरकार ने एक और योजना चालू की थी शौचालय निर्माण की, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, जिसके तहत 12,000 रुपए दिए जा रहे थे टॉयलेट निर्माण के लिए, जिससे लोग बाहर ना जाकर के टॉयलेट में जाएं। पर कई सारी भ्रांतियां अभी भी उससे जुड़ी हुई हैं। कई सारे लोग घर के टॉयलेट्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, या कई सारी भ्रांतियों के तहत वो उन टॉयलेट्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि घर में टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे तो साफ सफाई नहीं रहेगी, अशुद्ध हो जाएगा, कई सारे लोग मानते हैं। तो बच्चे ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। इसके तहत शिक्षक बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, और बच्चों के जो सेम गली, सेम मोहल्लों से आ रहे बच्चे हैं, उनके डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल और ऑफ द क्लास, मतलब कक्षा की जो स्ट्रेंथ है उसको जानते हुए, उसको भापते हुए शिक्षक अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। उन ग्रुप में बांटने के बाद ऐसे बच्चे जो सेम गली, सेम मोहल्लों से आते हैं, उनको शिक्षक टास्क भी दे देते हैं। टास्क कैसे होते हैं? उदाहरण के तौर पर अगर मैं टास्क की आपसे बात करूं, तो शिक्षक ने प्रश्न लिख दिया और बच्चों को बोला कि आपको इन प्रश्नों को उतारना है, एक सर्वे फॉर्म बनाना है। सर्वे फॉर्म
का एक डेमो टीचर ने बोर्ड पे बना दिया और बच्चों को बोला कि ऐसे ही आपको अपनी कॉपी पे सर्वे फॉर्म बनाना है और लोगों से पूछना है। उदाहरण के तौर पे, किस व्यक्ति के घर में शौचालय नहीं है, बच्चे उसको टिक करेंगे। शौचालय है, उसको टिक करेंगे। सिमिलरली, शौचालय, घर में शौचालय का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो हाँ, नहीं करते हैं तो नहीं। ठीक है। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शौचालय का निर्माण कब से है, क्या आप स्वच्छता के महत्व को जानते हैं, आपकी नजर में बाहर टॉयलेट जाना क्या सही है, अगर टॉयलेट बाहर जाते हैं, घर के टॉयलेट में नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न बच्चे डिसाइड कर सकते हैं जो शिक्षक बोर्ड में लिख देते हैं, बच्चे उन्हें उतार लेते हैं और वैसे ही प्रश्न क्लासेस के अनुसार, लेवल ऑफ क्लासेस के अनुसार बच्चे लोगों के पास जाते हैं और पूछते हैं, सर्वे करते हैं। 3 से 5 बच्चों का ग्रुप होता है और बच्चे ऐसे लोगों के पास जाते हैं गांव के समुदाय के और उनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। हर बच्चे को या हर ग्रुप को कम से कम 30 लोगों से सर्वे लेना जरूरी होता है। उनसे सर्वे लेने के बाद बच्चे आते हैं, शिक्षक के पास डिस्कशन करते हैं और फिर उसका निराकरण भी ढूंढने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से लोगों को प्रमोट किया जाए कि वो शौचालय का इस्तेमाल करें, स्वच्छता को अपनाएं। फिर कैंपेन चलाई जाती हैं, ड्राइव चलाई जाती हैं, रैलियां निकाली जाती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो टॉयलेट का इस्तेमाल क्यों करें या टॉयलेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि बच्चों के अंदर विश्लेषण क्षमता बढ़ी। दूसरा, बच्चे स्वयं शौचालय के निर्माण को या शौचालय के महत्व को समझ रहे हैं और आपको नहीं लगता कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये जब स्वयं इस उम्र में स्वच्छता या शौचालय के महत्व को समझ रहे हैं तो ये बाहर स्वयं टॉयलेट नहीं जाएंगे अभी से ही, और बड़े में तो बिल्कुल नहीं, और अपने परिवार को भी ये प्रोत्साहित करेंगे कि वो घर में ही टॉयलेट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा गांव के लोग भी जागरूक होते हैं, उनके अंदर जागरूकता आती है। जब ड्राइव चलाई जाती है तो वो भी इस मिथ, इस झूठ से बाहर आते हैं कि घर में शौचालय नहीं जाना चाहिए या इससे अशुद्धि फैलती है। तो इससे कई तरीके के फायदे होते हैं बच्चों को भी और साथ ही साथ समुदाय को भी। उम्मीद करता हूँ आपको इनोवेटिव आइडिया अच्छा लगा होगा। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, अपने नवाचार की तरफ, जिसका नाम है स्वच्छता किट। स्वच्छता किट क्या है? क्लास में शिक्षक ने कहा कि सर कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो साफ सुथरे नहीं आते हैं, या कई बार नहा के नहीं आएंगे, जूते साफ नहीं होते हैं, या फिर कपड़े साफ सुथरे नहीं होते हैं, और वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से साफ सुथरे नहा करके आता है। टीचर ने कहा कि सर दुनिया में हर किसी बच्चे को अपनी तारीफ, अपना अप्रिसिएशन, उसके किए गए काम के प्रति उसकी अगर तारीफ की जाए तो उसे कोशिश करता है कि बरकरार रखे, और जिसको वो रिवॉर्ड नहीं मिला, वो इनाम नहीं मिला, वो अप्रिसिएशन नहीं मिला, वो चाहता है कि वो भी किसी प्रकार से ऐसे प्रयास करे कि उसको इस तरीके का अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड या इनाम प्राप्त हो सके। और इसी के तहत टीचर ने कहा कि सर मैंने किट बनाई जिसको हमने स्वच्छता किट या क्लीनलीनेस किट का नाम दिया, और इस स्वच्छता किट के साथ हमने बच्चों को बताया कि अगर आप महीने भर साफ सुथरे आओगे या 15 दिन या हफ्ते भर, टीचर अपना टाइम डिसाइड कर सकता है कि अगर आप साफ सुथरे आओगे या जो भी बच्चा साफ सुथरा आएगा उसे ये किट दी जाएगी। इस किट में आप छोटी सी साबुन, छोटी सी कोम, चाहे तो छोटा सा शू पॉलिश, एक छोटी सी साबुन, जैसे उन्होंने कहा एक नहाने वाली साबुन, एक हाथ धोने वाली साबुन और एक छोटी सी कपड़े वाली साबुन रख सकते हैं, और बच्चों को स्वच्छता किट के नाम से ये गिफ्ट दिया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो बच्चा लगातार साफ सुथरा आ रहा है उसे प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो कोशिश करेगा कि वो लगातार साफ आए। जिन बच्चों को ये किट नहीं मिली है, जो साफ सुथरे नहीं आ रहे हैं, वो भी प्रयास करेंगे कि वो साफ सुथरे आए, जिससे उन्हें किट प्राप्त हो। अब जब किट प्राप्त हो ही गई है तो बच्चे इन्हीं किट का इस्तेमाल करते हुए फिर अपने हाथ धो लेंगे, कपड़े धुले हुए पहन के आएंगे, नहा के आएंगे, क्योंकि उन्हें इस किट का यूज करना है। तो
बच्चे स्वयं भी प्रमोट होते हैं, स्वयं ही इंटरेस्टेड होते हैं, फैसिनेटेड होते हैं कि वो इन किट को प्राप्त करें और साफ सुथरे तरीके से विद्यालय आए। आइए बढ़ते अपने अगले नवाचार की तरफ, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान स्वच्छता का ख्याल। हम जानते हैं कि हमारे देश में आज भी मेंस्ट्रुएशन या पीरियड से जुड़ी हुई कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो कि सरासर गलत है। इसकी वजह से कई सारी महिलाएं, कई सारी बच्चियां इन भ्रांतियों की वजह से बहुत सारी घातक बीमारियों का शिकार बन जाती है। कई सारी घातक बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से या शर्म संकोच की वजह से, जबकि एक प्राकृतिक समस्या है, या समस्या भी नहीं कहूंगा मैं इसे, जबकि ये प्राकृतिक चीज है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। पर कई सालों से या हजारों सालों से इस तरीके से इसे दर्शाया गया कि आप इन डेज में है, पीरियड्स के डेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान किचन का इस्तेमाल नहीं कीजिए, जबकि उसके पीछे कुछ और कारण थे। अशुद्ध या अशुद्ध होने वाला कारण बिल्कुल भी नहीं है। ये बनाया गया था, अगर हम इसको रीड करें थॉरोली, तो किचन में ना जाना इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत काम होते थे और परेशानी होती है, दर्द होता है किसी भी महिला को इन दिनों में, इन डेज में, तो वो आराम करे और इसी आराम के कारण से उनको किचन में जाने से रोक दिया जाता था। पर धीरे धीरे रूढ़िवादिता फैलती गई और लोगों ने इससे अशुद्धता से जोड़ लिया, जबकि ये कहीं से कहीं तक सही नहीं था। ये एक मंशा थी कि उस स्त्री को उस दौरान जब वो कष्ट में है उसे आराम मिले। अशुद्धता की तो कहीं बात ही नहीं थी, पर धीरे धीरे रूढ़िवादिता फैलती गई, लोगों ने इसे गलत तरीके से जोड़ लिया और नतीजा क्या निकला कि महिलाएं या बच्चियां शर्म संकोच से भर गई और जिसके कारण से जाने अनजाने में वो कई सारी बीमारियों का शिकार बन जाती हैं। टीचर ने कहा सर इसी के कारण हम बच्चों को इससे जुड़ी हुई मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जुड़ी हुई जो मिथ है, जो अफवाहें हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनको दूर करते हैं। इसके लिए जो 8, 9, 10 से ऊपर की बच्चियां हैं उनको हफ्ते में या 15 दिन में शिक्षक उन बच्चियों के साथ बैठती हैं, उन बच्चियों से डिस्कस करती हैं और उन्हें बताती हैं कि हमें अपने स्वच्छता का किस तरीके से ध्यान करना चाहिए। ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हर किसी को गो थ्रू करना पड़ता है एक एज के साथ। साथ ही साथ इन बच्चियों की माताओं से भी संपर्क किया जाता है और शिक्षिका इन माताओं को इस नवाचार और साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन को समझाती हैं कि किस तरीके से बच्चियों का ध्यान रखें, किस तरीके से इसे शर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, गंदा कपड़ा क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्यों सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके तहत कई सारे स्कूल्स में बेंडिंग मशीन्स भी होती है जो सैनिटरी पैड देती है, पर कई सारी बच्चियां इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं और वो गंदे कपड़े पे ज्यादा विश्वास करती हैं। इसके तहत शिक्षिका बच्चों को वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल भी समझाती हैं और इन पैड्स को किस तरीके से यूज करें इसका भी इस्तेमाल बताती हैं। साथ ही साथ बच्चियों को कई सारे वीडियोस दिखाती हैं शिक्षिका, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाती हैं। अभी कुछ समय पहले मूवी भी एक आई थी अक्षय कुमार की जी की पैडमैन, तो ऐसी मूवीज के माध्यम से भी इस रूढ़िवादिता को तोड़ा जा सकता है और बच्चियों को पैड के सही इस्तेमाल और बेहतर इस्तेमाल के बारे में बताया जाता है, जिससे वो स्वस्थ रहे, क्योंकि एक बच्ची अगर स्वस्थ है तो वही स्वस्थ माँ बनेगी और स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बेटे को जन्म दे सकती है और देश का विकास हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जो कि 5वां और आज का आखिरी इनोवेटिव आइडिया है जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, और वो है सेल्फी ऑफ द डे। क्या है सेल्फी ऑफ द डे? सेल्फी के क्रेज से हम में से कोई भी अछूता नहीं। हम सबको फोटो खींचना, सेल्फी खींचना बहुत पसंद है और अगर ऐसी सेल्फी आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपको खींचने को मिले जिसको आप एडमायर करते हैं, आप पसंद करते हैं, आप लाइक करते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है ना। हम सबको भी, जो हमसे बड़े हैं, ऑफिसर्स हैं या कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी हैं या ऐसे कोई जिनसे हम इंस्पायर है, तो उनके साथ हमारे अंदर भी इच्छा रहती है कि इनके साथ ही कुछ पल मैं अपने साथ रख लूं।
सेल्फी के तौर पर। तो टीचर ने कहा सर इस बच्चों के अंदर सेल्फी के इस क्रेज को समझते हुए, इस महत्व को समझते हुए हमने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम है सेल्फी ऑफ द डे। इसके तहत ऐसे बच्चे जो साफ सुथरे आते हैं उन बच्चों के साथ रोज शिक्षक एक सेल्फी लेते हैं और उस सेल्फी को बच्चों से उनके पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए जाते हैं, व्हाट्सएप नंबर मंगाए जाते हैं और उसका शिक्षक एक क्लास वाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिनमें उस क्लास के बच्चों के पेरेंट्स को उस ग्रुप में ऐड किया जाता है और सेल्फी जो शिक्षक उन बच्चों के साथ लेते हैं उस बच्चे के साथ की सेल्फी उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जाती है। अब जब अभिभावक देखते हैं कि मेरे बच्चे का नाम है इस ग्रुप में, मेरे बच्चे की फोटो है शिक्षक के साथ, तो बहुत प्रोत्साहित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। हर कोई चाहता है कि उनका बेटा बढ़िया करे या उनकी बच्ची बढ़िया करे, तो बहुत खुश होते हैं। सिमिलरली ऐसे अभिभावक जो देखते हैं कि सामने वाले के बच्चे की या बच्ची की फोटो है, मेरे बच्चे की फोटो नहीं है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को साफ सुथरा भेजें। सिमिलरली बच्चे भी चाहते हैं कि शिक्षक के साथ मेरी फोटो ली जाए और जब उनकी फोटोज नहीं आती, उन्हें मौका नहीं मिलता, तो वो भी घर जाके अपनी मम्मा अपने पापा से बोलते हैं कि मुझे भी साफ सुथरा भेजिए, मैं भी नहा करके स्कूल जाऊंगा क्योंकि मुझे टीचर्स के साथ फोटो लेनी है। और पेरेंट भी सोचते हैं कि हाँ मेरे बच्चे का भी प्रोत्साहन हो, मेरा भी अप्रिसिएशन हो कि उनके बेटे की या उनकी बेटी की फोटो आई ग्रुप में। तो शिक्षिका और शिक्षक प्रयास करते हैं कि ऐसे ग्रुप बनाया जाए और पेरेंट्स कोशिश करने लगते हैं या प्रोत्साहित होते हैं बच्चों के साथ साथ कि वो भी अपने बच्चों को साफ सुथरा विद्यालय भेजें जिससे उनके बच्चों की फोटो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आए और महीने भर जो बच्चे साफ आते हैं उन बच्चों की सेल्फी हेडमास्टर या प्रिंसिपल के साथ ली जाती है और उसे विशेष तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाता है कि ये बच्चे महीना भर साफ आए और जिसके सम्मान स्वरूप इनकी हमारे प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल के साथ सेल्फी क्लिक की गई जो इस ग्रुप में शेयर की जा रही है। जिसे सभी प्रोत्साहित होते हैं, एक हेल्दी रिलेशन बनता है बच्चों और शिक्षकों के बीच में और स्वच्छता के महत्व को भी लोग समझते हैं। तो ये थे 5 इनोवेटिव आइडिया जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करने थे। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे और स्वच्छ भारत अभियान की इस कड़ी में हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और एक कदम आइए हम सब मिलकर बढ़ाते हैं अपने देश को, अपने राष्ट्र को या संपूर्ण पृथ्वी को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास जो आप मुझसे साझा करना चाहते हैं तो आप निसंकोच मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का या आपके एक्सपीरियंसेस का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, कुछ आप इस प्रोग्राम से रिलेटेड मेरे से जानना चाहते हैं, कुछ केस स्टडी या नवाचारों से संबंधित जानना चाहते हैं या फिर आप अपने कोई एक्सपीरियंसेस साझा करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नवाचार समझ में आए होंगे और हमारे साथ इस लाइव वेबिनार पे जुड़ने के लिए चाहे आप फेसबुक पे हो या फिर जूम पे जुड़े हो, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से आपके आभारी हैं कि आप हमसे इस वेबिनार पे जुड़ रहे हैं और कई सारे एक्सपीरियंसेस हम और आप मिलकर के साझा कर रहे हैं जिससे निश्चित तौर पर बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना हम कर सकते हैं। मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, मैं आज फिर कहूंगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम सब अपने विद्यालय जाएंगे तो निश्चित ही नवाचारों में से वो नवाचार जो हमारे हृदय में लगे, जिन्होंने हमारे हार्ट को क्लिक किया, हमें पसंद आए, उन नवाचारों को हम निश्चित तौर पर अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे और अपने विद्यालय को बेहतर और बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ और कल सेम टाइम पे मतलब 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए नवाचार के साथ। एक नए तरीके से हम उसका वर्णन करेंगे और नया कुछ एक्सपीरियंस हम एक दूसरे से साझा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।